भाई तू ऐसा कर मेरीन कि सारी बातें एक पर्चे पे लिख के ना, जब कल जाएगी ना बेगम आगा के हाथ में थमा देना, सब पता चल जाएगा उनको बिगल में जाके। ये तो जबरदस्त आइडिया है अम्मा। मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरह जान लो कि मैं अपनी मॉम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने मेरी माँ बनकर और बाप बनकर हमें पाला, और आज मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ फरिया, कभी मॉम का दिल न दुखा, वो मेरे लिए बहुत अजीज है। हाँ मान लिया कि वो ऊपर से जरा सी सख्त है, तो दिल की बुरी नहीं। आपको पता है ना ये कितनी नुकसानदेह चीज है। मत करे अपने साथ ऐसा, प्लीज मत करे। मैं क्या करूं शेरी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा शेरी। प्लीज शेरी, शेरी प्लीज मेरे लिए दुआ करो, मैं उससे भूल जाऊं। मैंने इसको मना किया था, पर इसने मुझे कहा कि घर में बैठे बैठे मुझे जंग लग जाएगा, और मुझे इसकी अपनायत बहुत अच्छी लगी। इस वजह से मैं इसका दिल नहीं तोड़ पाई। देखें मॉम, हमें पहले ही नजर में फरिया में अपनायत महसूस हो गई थी। बेगम साहिबा, दुल्हन साहिबा के घर वाले आए हैं। मेरी सहे मेरी भाभी। काफी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरियान भाई? गुड, ठीक हूँ कैसे? अल्लाह का शुक्र, गुड टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फरीहा? मैं ठीक हूँ। खाला ने नाश्ता भेजा है, हमें आने में देर तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाभी, कोई देर नहीं हुई। एक्चुअली हम सब ने नाश्ता भी नहीं किया, तो अच्छा हम सब मिलकर नाश्ता कर लेंगे। फरीहा जी जरा मुलाजिम को कह दो कि ये नाश्ता उठा के टेबल पे लगा दे। अभी कहती हूँ। अम्मी नहीं आई? जी वो एक्चुअली थोड़ी सी बिजी थी घर पे, इसलिए मैं और आर्यान आ गए। चलें, दैट्स नाइस। एनीवेज आर्यान भाई हम चलते हैं। हाँ यार, ये खवातीन की काम नहीं कर रहे तो गुड, लेट्स गो। प्लीज प्लीज पहले आओ। थैंक यू। और सुनाओ। जी सब ठीक, दुआएं आपकी। एक्चुअली वो मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये रख लें प्लीज। ये क्या है? इसमें कुछ जरूरी बातें हैं, लेकिन प्लीज आप हमारे जाने की बात पढ़िएगा। ओके। और बताएं आपको हमारी फरीहा कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत तमीज़दार। बिल्कुल, एक ही दिन में घर कितना सोना हो गया। हाँ मैं भी यहाँ बैठ के यही सोच रहा था कि ये वही घर है जहाँ कल तक कितनी रौनक लगी हुई थी, और आज कितना सन्नाटा छा गया है। आपको भी फरीहा याद आ रही है ना? अरे भाई क्यों नहीं याद आएगी। है, बड़ा मुश्किल काम होता है अपने जिगर गोशे को दूसरे के हवाले कर देना, मगर क्या किया जाए, यही दस्तूर जमाना है। इसीलिए बेटियों को आंगन की चिड़िया और घर की रौनक कहते हैं। देखें कैसा सन्नाटा हो गया, लेकिन हमाद बहुत अच्छा लड़का है, हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो और हमारी बेटी वहां खुश रहे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने कुछ महसूस किया क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन आखिर गैर लोग है, खदशा तो लगा रहता है। अरे नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी बहुत समझदार है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। वो महरीन तो गई है फरीहा की तरफ, मैं जरा घर का कामकाज कर लूं, फिर शाम को वलीमे में जाने की तैयारी भी कर। हाँ मैं भी कुछ आराम कर लो। जी जी जरूर। अरियान भाई प्लीज शुरू करें ना। भाभी आप भी प्लीज। आंटी आ जाए तो फिर नाश्ता शुरू करते हैं। हाँ हाँ वो बस आने वाली होंगी, मैंने मुलाजमा को भेजा उन्हें बुलाने के लिए। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। पर क्यों मैम, व्हाट्स रॉन्ग? बेटा मेरी बहुत जरूरी मीटिंग आ गई है,
और अगर नहीं जाऊंगी तो बहुत लॉस हो जाएगा। वेल यू कैरी ऑन, हाँ तुम लोग एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। हाँ ओके चलो भाई, भूख तो बहुत लगी हुई है ना, तो हम एटलीस्ट शुरू करते हैं। प्लीज गाइस। फवाद और आयजा नाश्ता नहीं करेंगे? अभी तो 12:30 बजे हैं, 2 बजे से पहले तो उनकी सुबह होगी नहीं। तुम उनकी फिक्र करना छोड़ दो, नाश्ता करो वरना ठंडा हो जाएगा। ओके? नो फॉर्मेलिटीज, जूस भी लेना आप। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो तुम? नहीं कुछ अच्छा ये बताओ कि लेना क्या क्या है? अरे आर्याना भूल गए, सामान की लिस्ट मैंने आपको तो दी थी, आपके पास होगी। हाँ अच्छा मुझे याद है, मैं देखता हूँ। लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, अब सामान कैसे लेंगे? आर्यन ठीक से चेक करें ना, आपकी पॉकेट में ही होगी, मिल जाएगी। यार देख तो रहा हूँ, आई थिंक गाड़ी में रह गई है मुझे। अब क्या करें, अब कैसे लेंगे सामान? मैं अम्मी को कॉल करके पूछ लेता हूँ क्या क्या चाहिए। हाँ दैट्स अ बेटर आइडिया, आप शबाना खाला को कॉल करके पूछ लें, अदरवाइज मुझे तो याद है जो चीजें मैंने लिस्ट में लिखी थी, फिर वो ले लेंगे। चलो ठीक है, मैं अम्मी को कॉल करके पूछता हूँ। जी अम्मी मुझे ये बताएं कि वो सामान क्या क्या लेना है, वो लिस्ट कहीं खो गई है। जी ये साइड शादी में सब बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे भाभी के आ जाने से भाई के चेहरे पे बड़ी रौनक आ गई है, देखो कैसे लश्कारे मार रहे हैं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर लाइट ऑफ कर दो, फेस से ही काम चला लेंगे। अच्छा वैसे फरिया भाभी यू आर वेरी प्रिटी। वैसे भाभी आप आयजा से कह सकती हैं कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, तुम्हें सारी भाभियां प्रीटी मिलेंगी। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है भला? कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही बस मजाक कर रहा था, हंस लो आप लोग, कोई मसला थोड़ी। मैं बताऊं? अच्छा यानी हम ही से पर्दा। अरे भाई मजाक बता दो आप तो छोड़ो यार, बहुत जोर से पकड़ लिया, मजाक कर रहा था भाई, हंस सकते हैं आप लोग, आप भाभी को हंसा रहा था मैं तो। ये देखे, ये बचपन से ही ऐसा है। तो यार ये बच्चा कितनी अच्छी है ना। अम्मा। अरे वाह वाह वाह, मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है, लगता है कि काम हो गया। अम्मा मुझे शाबाशी दो, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। अरे क्या ऐसा काम कर दिया, जल्दी से बता, मुझसे सब्र नहीं हो रहा बेटा। शाम को वलीमे की तैयारी मत करना, क्योंकि अब वलीमा नहीं होने वाला। अरे जबरदस्त, मेरी बच्ची खुश कर दिया तुमने भाई, अब देखना कितना मजा आएगा। अब पता चलेगा फरीहा बीबी को, जब शाम को वलीमे के हॉल के बजाय अम्मा अब्बा की दहलीज पे दोबारा वापस आ जाएंगी। अरे मैं तो तस्वीर की आंख से ना सारा मंजर देख रही हूँ, ये तो बता कि ये सब तुमने किया कैसे? वो ऐसे कि मैं बेगम आका के घर गई थी नाश्ता लेके, जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने पर्चा उनके हाथ पे रख दिया और उसमें सारी डिटेल्स लिख दी। कैसा? आपने अपनी क्या हालत बना रखी है भाई? कुछ नहीं हुआ मुझे, आराम करूंगा ठीक हो जाऊंगा। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और आपको तो इतना सख्त बुखार हो रहा है। सर में बस दर्द है, टैबलेट लूंगा ठीक हो जाऊंगा। प्लीज तुम इन्वेस्टिगेशंस मत शुरू कर देना। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। चले मेरे साथ नीचे, मैं आपके लिए चाय और टैबलेट लेकर आती हूँ। चले। महरीन, महरीन। जी आर्यन। कहाँ थी तुम? मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा था। वो मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। क्या जरूरत थी जाने की? कल रात को तो मिली हो तुम उनसे। एक्चुअली अम्मा से एक काम था, बस बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। तुम्हें पता भी था कि आज हमने वलीमे में जाना है और तुमने फिर भी देर कर दी। वलीमे में? किसके वलीमे में? क्या हो गया मैरी? मैं फरिया की वलीमे की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या तैयारी करनी है, कपड़े आयरन हुए हुए, बस चेंज करूंगी और फटाफट तैयार।
वैसे ज्यादातर खवातीन को यही खुशफहमी रहती है कि उन्हें तैयारी में टाइम नहीं लगता। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये वलीमा कैसे हो रहा है? तो खुद बेगम आगा को पर्चा दिया था, लगता है उन्होंने पढ़ा नहीं अभी तक। आज आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। ये साड़ी आप पे बहुत सूट कर रही है। थैंक यू। मेरी खास डिजाइनर ने ये साड़ी तैयार की है। वो भी कह रही थी कि आप पे बड़ी सूट कर रही है ये साड़ी। वैसे तो आप हैं ही बहुत खूबसूरत। इस साड़ी ने आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। ये क्यों इतनी चापलूसी कर रही है? जरूर कोई बात है। कोई खास काम है क्या? खास काम तो मैंने आपको दिया था, पर आपने किया नहीं, बल्कि इसी में रख दिया। ओह, वो तुम उस पेपर की बात कर रही हो? सॉरी, वो मैं मसरूफियत में बिल्कुल भूल गई। कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि अभी फौरन निकाल के पढ़ लें। मैं जरा अम्मा के पास जा रही हूँ, वो मुझे बुला रही है। क्या करियो खाला, पागल हो गई हो? कहाँ रखा? ऐसा क्या है इस पेपर में जो ये, जरा देखो तो। पढ़ने लगी ये बच्चा। पाँच किलो आटा, 2.5 किलो दाल, ये छोटे लोग आ गए अपनी औकात पे। ये क्या किया इसने मैरिन? उसने पर्चा पढ़ के फेंक क्यों दिया? हाँ माँ, ये तो उन्हें सबूत के तौर पर हम्माद को दिखाना चाहिए था। अरे परेशानी तो मुझे भी बड़ी है, पर तू अच्छे की उम्मीद रख। हो सकता है उन्हें सबूत की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है ऐसे ही हो अम्मा। मैरिन एक काम कर, ये पर्चा जो पड़ा हुआ है ना, तो तू उठा के ले आ और इसको संभाल के रख ले, ताकि मैं पढ़ के तो देखूं कि तूने इसमें लिखा क्या हुआ है। हाँ ये तो ठीक है अम्मा, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। मैं जाके पर्चा उठाता हूँ।
तुम्हें बेगम आगा के चेहरे पे कुछ नजर आ रहा है? मुझे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। अरे हाँ मैरीन, मुझे तो गुस्से में लग रही है। मुझे तो नहीं लग रही। अरे तू बड़ी बेवकूफ लड़की है। मैं तुझसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, मैंने दुनिया देखी है। भाई दुनिया मान जाएगी, मगर तू ना माँ की बात मानी। अरे बेवकूफ, देख उसके चेहरे पे कितना गुस्सा है, वो गुस्से में है बिगुल बजा के। अम्मा अगर ऐसा है तो उन्होंने अभी तक फरीहा को कुछ कहा क्यों नहीं? क्या हुआ, कोई बात की उन्होंने शबाना या फरिया से? अम्मा तुम भी यहीं मौजूद हो, अगर वो कुछ कहती तो तुम्हें भी पता चलता। आखिर को तुम तो जहाँ दीदा औरत हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? अपना गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? भाई मैं खाला को जरा बाहर तक छोड़ने के लिए गई थी, आई तो पूछ लिया तुमसे यूं ही बस। अम्मा मुझे तो ये फिक्र सता रही है कि बेगम आगा ऐसा कर क्यों रही है आखिर। अरे हो सकता है घर जाके कोई बात करें। भाई अमीर तरीन लोग हैं, भरम वाले लोग हैं, उनके अपने अंदाज होते हैं बिगुल बजा के। नहीं अम्मा, जो बातें मैंने पर्चे पे लिखी हैं उन्हें पढ़कर पी जाना इतना आसान नहीं है, वक्ती तौर पर भी नहीं। कहती तो वैसे तो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं बेगम आगा ने क्या सोच के बर्दाश्त कर रखा है ये सब कुछ। क्या बात है जनाब, घर जाने का मूड नहीं है? वो पहले बेगम आगा से मिलने, यूं बिना मिले जाना तो बदइखलाकी हो जाएगी ना। हाँ आप लोग मिलो, मैं और बाबा तो मिल चुके हैं। अच्छा आप लोग मिल के आ जाओ, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा तो ये लड़की बिना पता नहीं इतनी देर कहाँ लगा दी थी। महरीन आप भी जाओ बेटा, कहाँ रह गई हो, देर हो रही है। महरीन, अरे आ रही हूँ अम्मा, चेंज करने गई थी। ये देखो, खुद ना पढ़ के बताना। खैर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, 5 जमातें तो मैंने भी पढ़ी नहीं है, इतना तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। चाय की पत्ती 1 किलो, चीनी 5 किलो, आटा 1 किलो, दाल 5 किलो, धनिया अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? ये कौन सा पर्चा ला के दे दिया मुझे? असल वाला पर्चा कहाँ है? अम्मा कहीं वो पर्चा आर्यन के पास तो। मेरी सहेली मेरी भाभी। खैर कहाँ है अम्मा? मैं तो दिल डूबा जा रहा है। अरे अच्छा ये बता कि आर्यन को अभी कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं अभी तो कुछ नहीं कहा, अगर सो गए। लेकिन अम्मा मुझे बहुत खौफ आ रहा है, क्या होगा? तुम यहाँ के माहौल में एडजस्ट करने के लिए मेरी बहुत मदद कर रही हो। आज मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, कल आप मेरी हेल्प कीजिएगा। अच्छा तो ऐसी बात है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या पता आगे जाके ऐसा कुछ हो जाए। अभी तो मैं उसको जानती तक नहीं हूँ, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। अब मिलो तो पूछ लेना, नाम पता सब कुछ। तो क्या आप एक बेवफा लड़की के लिए हम सबको छोड़ देंगे? हाँ शहरी, मैंने बाहर जाने का फैसला कर लिया है। मेरा इन फिजाओं में दम घुटता है, नहीं रहा जाता मुझसे इधर। खुद को बहुत बेबस महसूस करता हूँ, नहीं रह सकता।
कुछ नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ भाई कि आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसमें फरिया बाजी भी बराबर की कसूरवार है, क्योंकि हमाद की दौलत ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला है कि उन्हें आपकी मोहब्बत तक नजर नहीं आई। तुम्हें शादी से खुश हो ना? जी। यार ये क्या जी लगाया रखा हुआ तुमने? मैं जब भी कोई बात तुमसे करूं तो मुख्तसर सा जवाब देती हो मुझे। देखो फरिया, मुझे सच सच बता, क्या इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं?